हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्सिंग डायग्नोसिस। हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हमारा टॉपिक है नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें देखते हैं डेफिनेशन। द नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट दैट सर्व एज अ मीन ऑफ डिस्क्राइबिंग अ हेल्थ नीड टू ट्रीटमेंट बाय नर्सेस। मतलब क्या बोला है, देखो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या बोल रहा है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है किसी भी पेशेंट के डेटा कलेक्ट करने का। जब हम किसी पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, चाहे वो सर्जिकल हिस्ट्री हो प्रेजेंट या फिर पास्ट में, उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब हम उसका इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। वो कंक्लूजन जो निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। और ये क्या करता है, क्लाइंट दैट सर्व दैट मीन टू डिस्क्राइबिंग द हेल्थ नीड ऑफ द ट्रीटमेंट बाय द नर्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो कंक्लूजन जो होता है वो क्लाइंट का हेल्थ नीड को डिस्क्राइब करता है, जिससे नर्सेस उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, तो यही बोल रहा है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस की नर्सिंग डायग्नोसिस में जो पेशेंट होता है वो अपना इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उनको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बताएंगे। बताने के बाद आप उस बेस पे डेटा कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री के बेस पे डेटा कलेक्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को जो भी ट्रीटमेंट या फिर जो भी हेल्थ की ज़रूरत होगी, हेल्थ ट्रीटमेंट की उन्हें ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से नर्सेज जो होगी वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस वर्सेस मेडिकल डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस, जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद जब हम हमारा जो रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम हेल्थ कंडीशन को एनालाइज कर पाते हैं। अब हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या बोलता है, फोकस ऑन द अनहेल्दी रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो भी पेशेंट को बीमारी हुई है या फिर उसका जो हेल्थ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब पेशेंट जो है वो अनहेल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर अनहेल्दी एक्टिविटीज कर रहा है, उस पर हमारा प्रायोरिटी फोकस वो रहेगा। ये होता है पहला नर्सिंग डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में हम डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे। डिजीज को आइडेंटिफाई जो मैंने अभी बताया आपको, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू जो भी उन्हें डिजीज हुई है उसको आइडेंटिफाई करना आपका मेडिकल डायग्नोसिस कहलाता है। दूसरा आपका अगर जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर वो अनहेल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो आपका नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम ट्रीटेड बाय नर्सेस विद इन द स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब क्या बोला है आपका, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स ट्रीटेड बाय नर्सेस, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसको जब हम देख पा रहे हैं कि पेशेंट का सिम्टम्स को हम ऑब्जर्व करके हम उसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, डिस्क्राइब करने के बाद नर्सेस उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, ट्रीट करेगी, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी विद इन द स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिस। और ये किस तरह से वो ये ट्रीट वो किस तरह से करेगी, जैसे कि आप इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिस जो आप कोर्स कर रहे हो अभी, आप बीएससी नर्सिंग का, उसमें आपको नॉलेज है, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट तैयार हुआ है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। मेडिकल में क्या बोला है, डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम फॉर विच आर द फिजिशियन डायरेक्ट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें हम मेडिकल में क्या करेंगे, जो डॉक्टर ऑर्डर देगा, जो फिजिशियन ऑर्डर देंगे उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। फिर आता है मे चेंज फ्रॉम डे टू डे एज अ पेशेंट रिस्पॉन्स चेंजेस, ठीक है। ये जो होता है वो हमारा चेंजेस जो होगा वो डे टू डे बदलता जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे आज जब पेशेंट हमारे पास आया तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कंडीशन में आया, धीरे धीरे उसका कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। तो इम्प्रूव होता जा रहा है तो हमारा जो केयर देने का जो फैसिलिटीज़ है वो भी हम क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उसमें वेरिएशन कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। तो वो जो क्या आ रहा है वो डे टू डे हमारा जो उनको रिस्पॉन्स, जो भी पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है उसके लिए हम कुछ कुछ बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। और इसमें आता है रिमेनिंग द सेम फॉर एज लॉन्ग एज अ डिजीज एज द प्रेजेंट। और इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट का जो डिजीज़ है वो जब तक वो डिजीज़ पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाएगा, हम पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, सेम मेडिसिन देंगे, जो भी फिजिशियन ऑर्डर रहेगा वो सारी चीज़ें सेम करेंगे। लेकिन नर्सिंग में क्या आता है, नर्सिंग ट्रीटमेंट में जैसे ही पेशेंट जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे हमारा जो ट्रीटमेंट का जो फैसिलिटीज़ है उसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, उसमें बदलाव आएगा। फिर आएगा आपका टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के क्या क्या टाइप है, तो पहला आता है आपका प्रॉब्लम फोकस्ड। सबसे पहले इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हम लोग चेक करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। रिस्क हम लोग चेक करेंगे कि इन्फेक्शन कितना बढ़ा हुआ है। हेल्थ प्रमोशन,
जिसमें आता है आपका रेडीनेस ऑफ इनहेंस द फैमिली कोपिंग, जिसमें हम लोग हेल्थ प्रमोशन में हम लोग उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम लोग को ये बताएंगे कि उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करनी है। फिर आता है आपका सिंड्रोम, जैसे क्रोनिक पेन सिंड्रोम है, अगर उसे किसी बॉडी पे के किसी भी एरिया पे लंबे समय तक पेन है, उसके बारे में भी हमको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग प्लानिंग। नर्सिंग प्लानिंग क्या बोला है, द नेक्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस इज प्लानिंग एक्टिविटीज टू प्रमोट हेल्दी क्लाइंट रिस्पॉन्स और प्रिवेंट, करेक्ट और रिड्यूस अनहेल्दी क्लाइंट रिस्पॉन्स। मतलब क्या बोला है आपका, हमारा देखो पहले तो हमने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा, नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने असेसमेंट पढ़ा, असेसमेंट के बाद हमने पढ़ा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आता है हमारा नर्सिंग प्लानिंग। नर्सिंग प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप डायग्नोसिस के बाद प्लानिंग आता है। प्लानिंग में हम क्या देखेंगे कि हमको एक्टिविटीज़ टू प्रमोट द हेल्दी क्लाइंट रिस्पॉन्स, जैसे क्लाइंट का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, ठीक है, वो उसे हम लोग डिजीज़ से प्रिवेंट कर पाएँ, करेक्ट कर पाएँ, या फिर अनहेल्दी क्लाइंट रिस्पॉन्स है उसे हम लोग कम कर पाएँ, रिड्यूस करें, ठीक है। ये सारी हमारी प्लानिंग रहती है। मेनली उसे जो भी उसका जो प्रॉब्लम है, जो भी उसको डिजीज़ कंडीशन है, उससे हमको बाहर निकालना, कोप अप करना हमारा मेन एम है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन, प्लानिंग इज अ category of nursing behavior in which client-centered goal are established and intervention are designed to achieve the goal। मतलब क्या बोला है आपका, प्लानिंग का डेफिनेशन क्या बोला है कि प्लानिंग एक कैटेगरी है नर्सिंग बिहेवियर की, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, विच क्लाइंट सेंटर्ड गोल, जिसमें हमारा एक सेंटर्ड गोल क्या रहेगा क्लाइंट के लिए, कि चीज़ों को, किसी भी ट्रीटमेंट को इस्टेब्लिश करना, इंटरवेंशन करना और डिज़ाइन करना, ताकि जो भी हम गोल बनाए हैं उसे हम लोग अचीव कर पाए। ये हमारा प्लानिंग रहता है। फिर प्लानिंग का पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन द गोल ऑफ केयर, जो भी हमने गोल बनाया है उसे हम लोग प्रॉपर केयर प्रोवाइड करें, टू प्रमोट द कंटिन्यूटी ऑफ द केयर, केयर को हम कंटिन्यू बनाए रखें, गिव डायरेक्शन टू द क्लाइंट केयर टू एक्टिविटीज़, ठीक है, क्लाइंट केयर का जो भी एक्टिविटीज़ है हम लोग उसको प्रॉपर डायरेक्शन में बनाएं, फिर एनहेंस द कंटिन्यूटी केयर, जो भी हम केयर कर रहे हैं उसे हम लोग बढ़ाते रहें, एनहेंस करते रहें, जिससे पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो पाए। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले आएगा इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग, द प्लानिंग डन इमीडिएटली ऑफर द इनिशिएट असेसमेंट इज द इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग मतलब सबसे शुरुआती प्लानिंग की बात कर रहा है, जिसमें क्या होता है, इमीडिएटली ऑफ्टन द इनिशिएट असेसमेंट टू इनिशिएट प्लानिंग। मतलब पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट हमारे पास आने के बाद जब हम लोग इमीडिएटली, जैसे उसको एडमिट कर रहे हैं उस समय हम इमीडिएटली उनको जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा इनिशियल प्लानिंग रहेगा। ओके, फिर आता है आपका ऑन गोइंग प्लानिंग। अब हमारा जो प्लानिंग है, इनिशियल हमने प्लानिंग कर लिया, पेशेंट एडमिट हो गया, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, अब इसे हमको कंटिन्यू करना है। ऑन गोइंग मतलब कंटिन्यू प्लानिंग। तो द ऑन गोइंग प्लानिंग इज डन बाय ऑल द नर्सेज हु गिव केयर टू द क्लाइंट। मतलब इसमें ऑन गोइंग में क्या बोल रहा है, प्लानिंग ये कब डन होता है, जब जितनी भी नर्सेज जो होती है वो उन्हें केयर प्रोवाइड कर रही है उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को, वो भी कंटिन्यू प्रोसेस में। डिस्चार्ज प्लानिंग में, डिस्चार्ज प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग अबाउट द नीड विच विल अकर आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब पेशेंट डिस्चार्ज होने लगता है उस समय हम प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं। इसका क्लास मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि उस समय भी जो प्लानिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम डिस्चार्ज प्लानिंग, उसमें ऐसा होगा आपका कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला रहेगा तो हम बताना है कि उन्हें कौन सी मेडिसिन किस टाइम में लेना है, घर में कैसे उनको अपनी लाइफस्टाइल को रखना है, वो सारी चीज़ें डिस्चार्ज प्लानिंग में आएगी, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिर आता है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग के बाद आया आपका इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ अ nursing action. This action may be treatment, any diagnosis, therapeutic procedure और nursing activities. implementation मतलब आपको implement करना, मतलब action करना, ठीक है। प्लानिंग आपने कर लिया, अब आप एक्शन करेंगे, तो नर्सिंग एक्शन में क्या होगा, इट इज़ अ ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें आएगा डेफिनेशन में, नर्सिंग इंटरवेंशन इज एनी एक्शन टेकन बाय द नर्सेस टू हेल्प द क्लाइंट टू मूव फ्रॉम द प्रेजेंट हेल्थ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन जो होता है वो कोई भी जो एक्शन जो आप ले रहे हो, एक्शन टेकन बाय नर्सेस, नर्सेस जो भी एक्शन ले रही है वो एक्शन क्या एक्शन रहेगा, वो हेल्प टू द
क्लाइंट मूव फ्रॉम द प्रेजेंट हेल्थ स्टेट। हमारा उसमें एक ही एम रहेगा कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं जिसमें जो क्लाइंट है वो अपने प्रेजेंट हेल्थ स्टेट में आ जाए, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। और टू हेल्थ स्टेट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड आउटकम, और ये हेल्थ स्टेट कब डिस्क्राइब होगा, जब हम इवॉल्वेशन करेंगे, जब हम ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद हम आउटकम हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा कि हाँ हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। किसी भी पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एक ही एम या एक ही आउटकम होता है कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। फिर आता है पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, टू प्रोवाइड द थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर, जिसमें थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर हम लोग देते हैं कि ये हमारा पर्पस है इम्प्लीमेंटेशन का। रीअसेस द क्लाइंट, क्लाइंट को बार बार असेस करना। सेल्फ सेट प्रायोरिटी सेट करना कि पहले कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। परफॉर्म नर्सिंग इंटरवेंशन हम लोग को बार बार चेक करना कि प्रॉपरली चीज़ें अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। और डॉक्यूमेंट ऑफ नर्सिंग एक्शन, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना, ये होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। देन आता है आपका इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन में क्या बोला है आपका, नर्सिंग इवॉल्वेशन द लास्ट स्टेप इज़ अ प्रोसेस ऑफ द इवॉल्वेशन। ये नर्सिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। इवॉल्वेशन जो होता है उसमें कलेक्टिंग द डेटा, ये कहाँ से शुरुआत होता है आपका, जो डेटा हम कलेक्ट किए हैं, क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस हमने देखा है, क्लोजली हमने री एग्जामिन किया है क्लाइंट को, उसके अकॉर्डिंग हम इवॉल्वेट करते हैं कि हमने जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया वो सही तरीके से काम किया या नहीं किया, पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ। इवॉल्वेशन जो है वो फाइनल स्टेप है आपके नर्सिंग प्रोसेस का। इट इज़ अ क्रूशियल टू डिटरमाइन द वेदर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस द क्लाइंट कंडीशन और वेलबींग इम्प्रूव द नर्सेज अप्लाई ऑल दैट नोन अबाउट द क्लाइंट एंड क्लाइंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है आपका, इवॉल्वेशन जो है वो फाइनल स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। ये क्या करता है, क्रूशियल टू डिटरमाइन वेदर द एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में आपने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की, उस चीज़ को आप पता लगाएंगे, डिटरमाइन करेंगे, और क्लाइंट कंडीशन को आप चेक करेंगे कि वो वेलबिंग और इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, अच्छा हुआ या नहीं हुआ। और द नर्सेस अप्लाई दैट ऑल दैट नोन अबाउट द क्लाइंट। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि नर्सेस ने जो भी चीज़ें अप्लाई की है उससे क्लाइंट के कंडीशन इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। ये होता है आपका इवॉल्वेशन प्रोसेस। पर्पस क्या है इवॉल्वेशन का, तो डेटा कलेक्ट करना, टू मेकिंग द जजमेंट अबाउट द नर्सिंग केयर डिलीवर्ड, जो भी नर्सिंग केयर डिलीवर्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपने डेटा कलेक्ट किए, जिसमें आप क्या करोगे, जजमेंट बनाओगे एक कि जो भी नर्सिंग केयर डिलीवर्ड हुआ है उसमें पेशेंट का इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। डिटरमाइन द क्लाइंट बिहेवियर रिस्पॉन्स टू नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद, नर्सिंग एप्लीकेशन या अप्लाई करने के बाद या एक्शन देने के बाद क्लाइंट का बिहेवियर रिस्पॉन्स कैसा है वो आप पता लगाएंगे। फिर आता है आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द प्लान ऑफ द केयर, जो भी आपने प्लानिंग किया अगर उसमें से कोई भी चीज़ अगर सही टाइम पे नहीं हो पाई तो उस चीज़ को भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट हुई या नहीं हुई, कोई एरर तो नहीं आया है उसमें। ये सारी चीज़ें होती है वो इवॉल्वेशन प्रोसेस में आती है। देन आता है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।